दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। और हम आज शुरू करेंगे पीजीटी के क्वेश्चन जो पीजीटी की 2021 के अंदर पीजीटी का एग्जाम हुआ था यूपी के अंदर। उसके हम सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करने वाले, तो आपने ध्यान से देखें और समझें। तो इससे पहले मेरी एक और क्लिप आई थी यूपी टीजीटी के 2021 के क्वेश्चन हमने सभी शॉर्ट ट्रिक से किए हुए थे, आपने जरूर देखें। कुछ ही सेकंड में कर सकते हो एक सवाल, बहुत मजे के साथ हमने किए थे। तो अब देखो हम इसमें कैसे अपने शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे। हमसे बोला कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन, हम पे एन निकालना है। एन की वैल्यू क्या होगी कि फॉर विच क्वेश्चन दे रखा है 1 + i की पावर n और यहाँ पे ऐसे नंबर दे रखा है। तो कुछ नहीं करना हमें, देखो करना क्या है वो देखो। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करिएगा। जैसे लिखा है 1 + i की पावर n, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हमने इक्वल टू 1 का i पावर क्या n है। तो मैं इसे नीचे लेके जा सकता हूँ, हाँ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया n, यहाँ पे क्या आ गया बचा 1। तो तुम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, गौर करिए ना कि यहाँ पे पावर सेम है 1 का i और यहाँ पे 1 i की पावर n लिख सकते हो। अब कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये n है, तो n की वैल्यू जैसे हम कह रहे हैं i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू 1 होती है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा 4 आंसर होगा। लेकिन आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ कैसे, कि यूपी टीजीटी में भी आया था, वहाँ पर मैं किया था। देखो मेरे पास 1 + i है, तो 1 + i है यहाँ पर, तो हम इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + i हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 1 का i है और यहाँ पे भी 1 + i हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे लिखा है n, वैसे करने की जरूरत नहीं थी। देखो 1 का i का स्क्वायर ये हो गया और यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस का i का स्क्वायर, गौर से दिखते रहना n। तो तुम कह रहे हो a + b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 1 + का i का स्क्वायर प्लस का 2i। यहाँ पे कह रहे हो 1 का स्क्वायर प्लस का 1। ओके, देखो i स्क्वायर वैल्यू माइनस का 1 होती है, तो -1 पहले से तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 - का 1 प्लस का 2i अपन कितना आ गया, तुम्हारे पास 2 आ गया। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर तुम्हारे पास n चल ही रहा है, ध्यान रखना। तो तुम्हारे पास 2i अपन में 2 बचा और यहाँ पे क्या था n था। तो तुमने 2 से 2 कैंसिल किया, क्या बचा i पर n, तो क्या आ रहा था 1। तो 1 कब आएगा जब n की वैल्यू क्या हो 4 हो, ठीक है 4 हो। तो इसका आंसर क्या हो गया था 4 हो गया था। तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते, बहुत आसानी से। ये करने की जरूरत नहीं थी आपको, मैंने आपको करके दिखाया, मैंने यहीं से बता दिया था इसका आंसर 4 आएगा। कैसे आएगा, क्यों हमने देखा कि यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, तो ये सेम कब होंगे जब n की वैल्यू 4 होगी, तभी तो सेम होंगे, क्योंकि हमें तो i की वैल्यू 1 चाहिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन नंबर पीजीटी 2021 में आया था। तो मैं वही सभी क्वेश्चन कर रहा हूँ जो पीजीटी में आए हुए थे। इफ x = log sec थीटा प्लस का tan थीटा है, देन द cos हाइपरबोलिक x की हमें वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं करना, पहले समझो कि cos हाइपरबोलिक x पूछा हमको। तो cos हाइपरबोलिक होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। देखो cos हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस का x पावर में 2 होता है। और यहाँ पर sin हाइपरबोलिक x की बात करें तो ये होता है कि e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस का x पावर में 2। और जैसे हम tan हाइपर, चलो मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं बता रहा, आप क्वेश्चन देखिए। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है x है, तो मेरे पास x बराबर क्या है log sec थीटा और प्लस का tan थीटा, ये हम पहले से बताया। हम कह रहे हैं कि हमने एक क्वेश्चन, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते होगे बीएससी का था डिफरेंशियल इक्वेशन, आप पीजीटी में पढ़, अगर आप पीजीटी का एग्जाम देते हो तो जैसी बात है आपने एमए या एमएससी किया होगा वैसे, तो आप लोग ये जानते हो पहले से। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से लॉग उठा रहा हूँ, तो यहाँ पे e की पावर x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर मैथ्स का मल्टीप्लाई करूँ, e की पावर माइनस का x करूँ, तो हमको sec थीटा और माइनस का tan थीटा, इतना हम लोग जानते पहले से ही। अगर हम दोनों को प्लस करें तो e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस का x, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, देखो sec थीटा प्लस का tan थीटा और प्लस का sec थीटा माइनस का tan थीटा, इतना आप आसानी से कर सकते हो। कर लिया। अब कह रहे हो सर इसमें से tan थीटा कट जा रहा है, तो काट दिया हमने। तो मेरे पास क्या बचेगा e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस का x इक्वल टू 2 sec थीटा बचा। और यहाँ पे हम बात करें थे अगर हम इसे 2 का डिवाइड करें तो दोनों तरफ 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्या बचेगा sec थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका था, ये था cos हाइपरबोलिक x का, तो क्या आंसर आ गया sec थीटा आ गया। तो अब इस सवाल को इस तरह से कर सकती थी। अब देखते अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये भी पीजीटी 2021 में आया था ईपी के अंदर। तो 1 + ओमेगा की पावर सेवन है और a + b ओमेगा हमें चाहिए, और वगैरह देन a² + b² रूप में वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम इसे सोच कैसे पा रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास 1 + का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो तो इसका आंसर 0 होता है। तो 1 + का ओमेगा होगा मेरे पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हमने लिखा कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 लिख दिया और लिखा a + का b ओमेगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास ओमेगा की पावर कितनी आ गई, माइनस ओमेगा की पावर कितनी आ गई 14 आ गई। तो कोई बात नहीं, a + का b ओमेगा। अच्छा ये 14 कैसे आ गया, 7 × 2 = 14। तो हम कह रहे हैं कि हमने ऐसा कर लिया, तो इसको ब्रेक करिए। देखो ओमेगा क्यूब, ठीक है, ओमेगा क्यूब कितना होगा 3 6 9 12, 2 बचे ना, 3 6 9 और 12, कितना बचा ओमेगा स्क्वायर बचा ना। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये आ गया पूरा 1 आ गया और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो 1 × ओमेगा स्क्वायर, वो भी किसका माइनस के साथ।
इजकल टू ए प्लस का बी ओमेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी नहीं। तो हम कह रहे हैं मेरे पास आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ए प्लस का बी ओमेगा। अब गौर से देखिए, तुमने क्या किया था कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 बराबर है। तो अब ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, देखो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर इजकल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1 प्लस ओमेगा हो गया ये, तो हमने यहाँ पर 1 प्लस का ओमेगा लिखा इजकल टू ए प्लस का बी ओमेगा। अब कंपेयर कराया तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या, ओमेगा। ये तो कंपेयर करना आता होगा आप लोगों को। तो ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो कह रहा है कि ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, तो आ गया 1 प्लस का 1, कितना आंसर आ गया इसका, 2 आंसर आ गया इसका। तो कौन सा ऑप्शन था इसका, सी वाला इसका ऑप्शन था। तो मुझे समझ चलता हूँ आपको मज़े आ रहे होंगे क्वेश्चन करने में, तो आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसे बोला कि हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस का आई बाई। तो पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो एक तरह से फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो अगर तुम्हें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है तो इसे आप आसानी से कर सकते थे। देखो मेरे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो हम कह रहे हैं चलो साइन ए प्लस बी लेता हूँ। तो हम कह रहे हैं साइन ए कॉस बी और प्लस का कॉस ए साइन बी, कॉस ए यहाँ पे कह रहा हूँ साइन बी। यहाँ तक हमें कोई समस्या है ही नहीं। तो अब बात यहाँ आगे ये हो रही है कि मेरे पास यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक है, तो कुछ नहीं करना हम, देखो अब कहना साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस का आई बाई है। अब देखो साइन ए, साइन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोई दिक्कत वाली नहीं, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। अब कहना कॉस आई बाई, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक आई बाई प्लस साइन ए कॉस भी हो गया, फिर कॉस ए। तो हम कह रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कॉस ए फिर साइन बी, साइन मतलब साइन बी, साइन हाइपरबोलिक को आई बाई, ठीक है। अब तुम एक चीज़ याद रखने वाली बात ये होगी कि तुम्हारे पास, तुम्हें याद रखना है कि मेरे पास अगर, हाँ देखता हूँ कि मेरे पास साइन हाइपरबोलिक आई वाई है, तो इसका आंसर होगा आई साइन वाई, ठीक है। और मेरे पास कॉस हाइपरबोलिक आई वाई है, तो इसका आंसर होगा कॉस वाई। तो देखो हम वाई तो एक्स तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन आप ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपको याद होते तो आप इस क्वेश्चन कर पाते बहुत अच्छे से। देखो अब करना है क्या लिखा है, साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया और कॉस हाइपरबोलिक बाई है, तो क्या बचेगा कॉस बाई प्लस का। अब देखो साइन हाइपरबोलिक आई बाई है, तो क्या बोला था आई साइन बाई बोला था, तो हम लिखा आई, ठीक है। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स ही रहेगा और यहाँ बचेगा साइन बाई। तो ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। देखो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो बता था कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो वैसे कौन सा ऑप्शन है इसका, हाँ इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस बाई प्लस कॉस, ठीक है, बी वाला इसका आंसर था। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसे आप ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। देखो हम इतना तो आइडिया था कि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स किस में है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इसी में केवल, इसमें नहीं है, इसमें लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। हमें पता है कि यहाँ प्लस का फॉर्मूला, तो प्लस का ही आंसर आने वाला था, तो ये आंसर रहता नहीं। तो यहाँ पे बात आ रही थी कि क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपरबोलिक एक्स था ही नहीं। तो हम सीधे कौन से वाले ऑप्शन पर आते, बी वाले ऑप्शन पर आते। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मजे आ रहे कि नहीं आ रहे। अब आगे इस क्वेश्चन को देखो, ये भी पीजीटी 2021 के अंदर आया हुआ था। तो पूछा था रियल पार्ट, हमें इसका रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे। देखो ये हम फिर दोबारा से लिखा साइन एक्स प्लस वाई, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ किए थे, ये फॉर्मूला था। देखो इक्वल साइन एक्स प्लस आई वाई है, तो पहले देखो तुम साइन एक्स प्लस आई वाई होता क्या है, पहले इसका फॉर्मूला हम ओपन करके देख रहे हैं। तो हम बताइए साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस बी। देखो ये मेरे पास साइन ए कॉस बी, हम कह रहे हैं साइन ए मतलब साइन एक्स और कॉस बी कॉस आई बाई, ठीक है, प्लस का कॉस ए, तो कॉस एक्स कह रहे हैं हम इसको, और प्लस का कॉस ए साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन बी साइन आई बाई कह रहे हैं। हम पहले से जानते हैं कि मेरे पास ये साइन एक्स बचेगा यहाँ पे, और ये कॉस क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक बाई हो जाता है, क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक बाई हो जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस का, अब देखो ये कॉस एक्स रहेगा, और साइन आई बाई क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, ठीक है, हाइपरबोलिक वाई। तो हमने देखा कि हमारे पास ये नंबर आ गए। तो ये सभी किसके ऊपर है, ई की पावर के ऊपर है, ये सभी नंबर ई की पावर के ऊपर है। तो हमने कहा कि अगर हम ऐसे करना चाहें, ई पावर साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक बाई इसी करें, और प्लस का आई, और हमने किया कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक बाई कहा। तो तुम देखो कि अगर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ई पावर साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई इंटू ई पावर आई कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक बाई, कोई समस्या नहीं, हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया। अब हमारे पास ये बचा। तो तुमने देखा था, ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास ई की पावर आई थीटा हो, तो हम इसे क्या लिखते थे, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा लिखते थे, आई साइन थीटा। तो जब हमने इसे कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा लिखा, तो अब हम गौर कर रहे हो कि सर थीटा की जगह पर है क्या। अब मैं कह रहा हूँ कि थीटा की जगह पर मेरे पास ये पूरा नंबर है जो ही लिखा है, ये पूरा। तो कह रहा है कॉस, और थीटा में क्या लिखा हमने, थीटा मेरे पास क्या है, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई,
कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, प्लस का आई। अब करें साइन और थीटा में क्या मेरे पास सेम टू सेम वही कि कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। तो इन्होंने हमसे पूछा था कि इसका रियल आंसर क्या है, रियल पूछा था, तो हम आई वाला छोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचा ये वाला। तो कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो देखो कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो इसका पहले वाला आंसर था। और देखो हमने बोला था इसको छोड़ देंगे, तो ये वाला नंबर तुम उठा के कहाँ ले आओ, इसके आगे ले आओ, ये तो तुम समझ सकते हो। तो ये हमारा आगे रह गया, क्या आंसर आ गया इसका, ये आंसर आ गया। रियल वाला पार्ट कौन सा था, ये। लेकिन कहोगे सर इसे हम ऑप्शन से कैसे करते हैं, देखो ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते थे तुम। कैसे कि हमें पता था कि ये साइन ए प्लस का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी आना, पहले आना साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी ठीक है, साइन ए कॉस बी ठीक है, साइन ए ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन चले गए, साइन ए चला गया। अब तुम ये कह रहे हो कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये हमारे यहाँ तक ठीक है एकदम। तो हमें पता था कि हमारे पास अगला वाला नंबर आने वाला क्या है, वो ये है, कॉस वाला आने वाला है। तो फिर हमें चाहिए रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, कॉस होता है, साइन तो इमेज रियल, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, तो कॉस रियल है, तो ये रियल आंसर था। ऑप्शन सी आप कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर, बस थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो समझ का बात है जब क्वेश्चन कर करके ही हमें समझ आती है। तो ये क्वेश्चन हमने तो एमसीक्यू के बेस पे किया था, तो आपको भी समझा भी दिया, और इसे हम ऐसे भी करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी पीजीटी 2021 के अंदर आया हुआ था, ये भी पीजीटी 2021 के अंदर। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, बोला कि इफ ओमेगा इज क्यू रूट यूनिटी, ठीक है। अब बोला देन मेरे पास 1 प्लस ओमेगा इसकी एक सीरीज है ये, तो कह सकते हो ये सीरीज किसकी है, जीपी की सीरीज है। देखो जब भी क्यू रूट यूनिटी की बात होगी तो इसके अंदर जीपी की सीरीज होती है बेटा, ठीक है। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी क्यू रूट यूनिटी आएगी तुम्हारे पास तो उसके अंदर जीपी की सीरीज होती है। क्वेश्चन भी आया था जीआईसी 2021 में आया था, ये पूछ रहा था कि तुम्हारे पास 3 ओमेगा और ऐसे कुछ नंबर दे रखे थे, ओमेगा के टर्म में दे रखे थे, पूछ रहा था कि बताइए ये सीरीज एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। तो वो ओमेगा होने की वजह से वो किस में थी, जीपी में थी, तो ध्यान रखना। तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यू, ये सब हमारे पास नंबर है। तो देखो ये हमारे पास एक की वैल्यू की आ गई 1 आ गई, और इसकी आर कितना निकल के आ गया, तो तुम कहोगे सर आ तो ओमेगा ही आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर कितनी सर 53, 52 एक और ये बन गई 53। तो हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो एस क्या होगा, सम क्या फॉर्मूला होता है ए, और क्या होता था कि 1 माइनस का आगे पावर एन होता था ना, और 1 माइनस का आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो हमने जब इसकी बात की तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है बेटा, देखो 1 है। एक मिनट यार, चलो अब देखो आइए बताऊँ प्रॉब्लम क्या थी। देखो आज है दीपावली, तो दीपावली के टाइम पर तुम समझते हो यार कितना शोर शराबा होता है। अब जैसे आपके पास ये आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना, मैं बस पढ़ाना चाहता हूँ यार, तुम पढ़ो बस। देखो मेरे पास एक वैल्यू क्या 1 है, और 1 माइनस आर एन, आर मतलब नंबर ऑफ 53 यहाँ पर, और 1 माइनस का आर कितना मेरे पास ओमेगा है। तो देखो तुम्हारे पास यार आर के लिखा है यहाँ पर ओमेगा लगो ना, ओमेगा की पावर 53, ठीक है। तो हमने बात की मेरे पास ये नंबर आया, हमने पहले बोला कि जब भी तुम्हारे पास ओमेगा आएगा तो तुम इसमें 3 का डिवाइड करोगे, आई आएगा तो 4 का डिवाइड करोगे। जैसे तुमने इसमें डिवाइड किया इसका 3 का डिवाइड किया, तो तुम्हारे पास नंबर क्या आया 1 3 2 2 मतलब ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो देखा कि यहाँ पर 17 आ गया, तो इसे लिख के दिखा देता तुम्हें 1 माइनस का ओमेगा की पावर 17 इंटू 3, और क्या बचा ओमेगा स्क्वायर बचा। अब आगे देखो तुमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 1 माइनस का ओमेगा, वैसे वैसे डायरेक्ट भी कर सकता था। तो देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ गया, और यहाँ गया 1 माइनस का ओमेगा है, तो कोई बात नहीं। अब तुमने आगे किया सोल्यूशन, तो कहाँ करें, इधर कर दे। देखो अब मुझे इधर करना पड़ेगा। देखो मेरे पास 1 माइनस का ओमेगा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का ओमेगा, और एक लिख सकता हूँ एक है 1 माइनस का ओमेगा, एक 1 प्लस का ओमेगा। तो नीचे क्या तुम्हारे पास ऑलरेडी 1 माइनस का ओमेगा है, तो तुमने 1 माइनस का ही कैंसिल किया, तो 1 प्लस का ओमेगा बचा तुम्हारे पास। लेकिन ये तो आंसर में है कि नहीं है। तो कहो कि 1 प्लस का, देखो 1 प्लस का ओमेगा इसका किस बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 1 प्लस का ओमेगा किसके बराबर आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया। तो इसका आंसर होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। देखो इसका आंसर है सी वाला। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, शॉर्ट बहुत हो रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये भी पीजीटी 2021 के अंदर आया था, ये भी पीजीटी के अंदर। देखो ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों दिया था, समझ नहीं आया मुझे। देखो मेरे पास बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन, ये है, तो देन इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा की पावर 7 है और बीटा की पावर 4 है। तो कुछ नहीं करना था कि जब हमारे पास ऐसे कुछ बात बने तो हमने 2 रूट लिए, एक तो अल्फा बराबर ओमेगा ले लिया, एक बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर ले लिया, क्योंकि तीसरा तो 1 होता है तो हम लेंगे नहीं। तो ये अल्फा ओमेगा और बीटा ओमेगा स्क्वायर। तो हमें बताया कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या इनका सम करिए, ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, तो मैथ्स 1 आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू, कितना आंसर आ गया इसका 1 आ गया, ठीक है। देखो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया। तो बस क्या करना था, तुम्हें रखना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा
और प्लस का अल्फा बीटा, और यहाँ पे तुम्हें एक्स भी लिखना है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा क्या है तुम्हारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू थी माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ पे एक्स प्लस का अल्फा बीटा कितना तुम्हारे पास 1 था, तो 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, इसका ही आंसर था। कौन सा था इसका आंसर, देखो हाँ इसका आंसर था डी वाला। तो देखो मैंने तो इसे ऐसे कर लिया सोच के, लेकिन आप कैसे करोगे, देखो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, ये शॉर्टकट मान लो इसका, लेकिन आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। रब करना पड़ेगा, पहले मुझे समझना पड़ेगा। देखो हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन की जरूरत नहीं थी, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं आपस में, इसलिए। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखना कि मेरे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि मेरे पास 2 रूट है, एक अल्फा बराबर मेरे पास ओमेगा है और बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर है। ध्यान से देखना, तो कह रहा है कि अगर हम ऐसी बात करें और यहाँ पे अल्फा की पावर सेम ना, बीटा की पावर 4 है, तो कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं कि अल्फा, ठीक है, प्लस का बीटा क्या होता है, मैथ्स का बी अपॉन नहीं होता है, तो मैथ्स का 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो, तो हम कह रहे हैं अल्फा C1, मेरे पास अल्फा C1 है, ठीक है, और बीटा कितना है 4 है, बीटा 4 है, और यहाँ पे मैथ्स का 1। अब गौर से देखना, ये अल्फा C1 और बीटा 4 है, तो ध्यान से देखो कि अल्फा C1 तो ओमेगा C1, कोई दिक्कत नहीं, बीटा 4 मतलब बीटा ओमेगा, तो कितना हो गया 8 हो गया ना, ओमेगा 8 हो गया। गौर से देखो, तो बीटा 4 मतलब जैसे हम यहाँ ओमेगा हम लिखेंगे, यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे ना, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 4, तो 8 हो गया, तो इक्वल टू मैथ्स का 1। अब गौर से देखते रहना कि मेरे पास ये ओमेगा 7 ओमेगा 8, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, ये तुम इसे लिख सकते हो क्या कि यहाँ पे लिखोगे तुम ओमेगा और यहाँ लिखोगे तुम ओमेगा स्क्वायर, तो वही बात निकल के आ रही है। तो वही तरीका इसका अच्छा है, बार बार करने से कोई फायदा नहीं है, आप इसे ऐसे करिए जैसे मैंने किया हुआ था। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये है बीएससी की मैथ की बुक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से नाम से बुक है, उसके अंदर ही क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर था मैथ्स का 1। तो आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इसका आगे दिखाते हैं। मेरे पास ये दे रखा है बाई बराबर, हमें दे रखा है साइन, और यहाँ दे रखा है लॉग, और यहाँ पर मेरे पास आई और आई, तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो बाई इक्वल टू साइन, तो यहाँ पे आई लॉग आई लिख सकते हो, हाँ है ना। देखो अगर मेरे पास लॉग एम एन हो, ये तुम जानते हो बचपन से, तो इसे हम एन लॉग एम लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे यही एप्लीकेशन लगा दी है। अब देखो हम आगे क्या करेंगे, हमने कहा कि अगर ऐसा आगे है तो एक काम करें, इसे ऐसे लिखें बाई इक्वल टू साइन, और यहाँ पे लिखा आई लॉग 0 प्लस का आई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसी फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, तो तुम इसे एक काम कर सकते हो क्या कि बाई इक्वल टू साइन आई लॉग, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास अगर ये कॉस π/2 हो जाए प्लस का आई साइन π/2 हो जाए, तो बात तो वही है ना, ऊपर वाला ही नंबर आ जाएगा लौट के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। तो अब देखो हमने आगे क्या लिखा, y इक्वल टू साइन, हम कह रहे हैं आई लॉग, यहाँ पर क्या लिखा e की पावर आई π/2 लिखा। तुम जानते हो पहले से ही e की लॉग की आपस में लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है इनका आपस में, तो y इक्वल टू साइन, तो हमने यहाँ पर लिखा आई, और जब लॉग से ही कट गया तो हमें चाहिए आई की पावर π/2 नीचे आ गया, ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो हम लिख रहे हैं साइन, यहाँ पे आ गया आई स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया π/2, तो तुमने आई स्क्वायर को बाहर निकाल लिया और लिखा साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है, साइन 90 होता है, और साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या होता है मैथ्स का 1, तो ऐसा क्या आ गया इसका मैथ्स का 1। तो इसमें करने वाली कोई बात नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा लॉजिक था इसके अंदर और कुछ नहीं था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, एबी पीजीटी 2021 में आया था ईपी के अंदर, हमें पूछा था रियल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो हमारा ये काम होगा कि क्या काम होगा, हमारे पास ये फॉर्मेशन है किसकी, देखो हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो वो होता है हमारे पास पता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये हमें पहले से पता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमें चाहिए साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये cos को टर्म को हम इसे गायब करेंगे। देखो कैसे करेंगे कि मेरे पास ये नंबर है, तो हमने क्या कहा कि cos 2x इक्वल टू, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, तुमने ये कहा। अब कह रहे हैं हमारे पास cos 2x पहले से ही है, तो हमने कहा कि इसको हम इधर लेके गए और इसको हम इधर लेके आ गए, तो लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x, तो कोई ऐसा करने की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कह रहे हैं सर एक काम करो कि साइन स्क्वायर एक्स आ गया मेरे पास 1/2, अब 1 माइनस का cos 2x, बस यहाँ तक आना था, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब बहुत मजे की बात है, तो मैं इस स्टेप उठा के ऊपर रख रहा हूँ, ये सब गायब कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, यहाँ से उठा दे रब करने के लिए यार, तो देखो इसी रब कर रहा है, क्योंकि अब मुझे यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखा मैंने पापा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 1 माइनस का cos 2x। अब तुम्हें क्या देखना है, ध्यान से देखना, अब यहाँ से सब कुछ होने वाला है। तो हमने देखा कि अगर ऐसा है तो अब मेरे पास लिखा है साइन स्क्वायर,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस का आई बाई, ठीक है, 1/2 और लिखा 1 माइनस का कॉस 2। अब एक्स का मेरे पास क्या है, एक्स प्लस का आई बाई, तो एक्स प्लस का आई बाई, कोई नहीं ऐसा कर सकते हो। अब तुम देखो कि हम यहाँ पे 1/2 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 माइनस का। अब ये कॉस ए प्लस का फॉर्म लिखा हुआ है, देखो ये कॉस ए प्लस क्या था, कॉस ए कॉस भी, और माइनस का साइन भी होता है, उसमें रख रहे हैं हम। तो देखो 1/2 यार मार्कर कोई साथ दे नहीं रहा है, तो ब्लैक से रेड से लिखूँगा तो लिख नहीं रहा है, तो हम लिख रहे हैं ब्लैक से लिखना पड़ेगा। देखो अब मेरे पास क्या है कि 1 है और मैं कह रहा था कॉस का हमें फॉर्म लगाना है, ठीक है लगा रहे हैं। देखो हमने अलग से ब्रैकेट लगाया, ये कह रहा है कि कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 2x हो गया पहले, तो कॉस 2x, ठीक है, और फिर हो गया कॉस 2i बाई हो गया, ओके, प्लस का साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस का साइन बी, माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन ए, तो माइनस का साइन ए, साइन का मतलब साइन 2x और साइन बी, तो साइन बी मतलब साइन 2i बाई, इतना सब कर लिया। अब गौर से देखो यहाँ लिखा तुम 1/2, कोई बात नहीं, 1 माइनस का। अब इसे आगे सॉल्व करो तो यहाँ पर हो जाए cos 2x, ये cos 2x हो गया, और cos 2i बाई क्या होता था, cos 2i बाई क्या होता था तुम्हारे पास, इसे कह देते हैं हम cos हाइपरबोलिक x कहते हैं ना, cos हाइपरबोलिक 2y कहेंगे। अब यहाँ पे आगे माइनस का साइन 2x और यहाँ पे आगे आई के साथ और साइन हाइपरबोलिक 2y। अब हमने बात की थी रियल नंबर क्या होगा इसका, तो देखो इसका रियल नंबर केवल इतना ही है, कितना 1/2 और यहाँ पे 1 माइनस का cos 2x और cos हाइपरबोलिक 2y। या मुझे इसका आंसर में थोड़ा डाउट है, मुझे तो लग रहा है इसका आंसर ये होगा, और अभी चेक करके बताता हूँ, रीचेक, हाँ इसका आंसर बी वाला होगा, ठीक है। देखते क्या आंसर है इसका, तो इसका आंसर था, कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका था 1 माइनस का 1/2 1 माइनस cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y, हाँ इसका आंसर ये होगा। तो आपने देखा कि हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे कर पा रहे थे, हमें थोड़ी बहुत फॉर्मूला की जरूरत पड़ी थी, और ज़्यादातर हमने क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक की ही तरह अप्लाई करके ही किए थे, कोई मैंने मेथड से क्वेश्चन नहीं किया था। जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हो रहा था वो क्वेश्चन मैं शॉर्ट ट्रिक से किया। तो आपने देखा था हमने टीजीटी के भी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से किए और हमने पीजीटी के भी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से किए। तो आगे आने वाली मेरी जो क्लिपें होगी वो आरपीएससी ग्रेड 1 और आरपीएससी ग्रेड 2 और डीएसएसबी टीजीटी और पीजीटी क्वेश्चन भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी आपके सामने शॉर्ट ट्रिक से करूँगा। तो आप इन क्लिपों को बहुत अच्छे से देखें और समझें और अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें, जिससे एमसीक्यू का पेपर होगा तो आप काफ़ी बच्चों से बहुत आगे निकल चुके होंगे जब आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे तब। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तो बन रहे हमारे साथ, मज़े करें, यस करें।